हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है बाकी मैं 6 पार्ट आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे 6 पार्ट्स हैं, आपको ये जरूर देखने हैं। अगर आपने 7th पार्ट देखना है तो 6 पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलने वाली है इससे, ठीक है। तो 6 के 6 पार्ट्स देखो और बिल्कुल अपनी कॉपी पेन उठा करके बैठो, हथियार लेकर के बैठो, अपने जितने भी आपके पास कॉपी पेन, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। जितना आप लिखोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एड्स। एड्स के बारे में मैं आपको फुली एक्सप्लेन करूंगा, इसकी प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी है, बुक का ही टॉपिक है एड्स, तो इसकी फुल फॉर्म आप बताओगे मेरे को। इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहूँगा। इसमें देखो क्या बोला है, लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या बोला, लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या कोई भी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा ना कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस वाले स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सा, ये इधर ही कोई आसपास, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इतना फॉलो नहीं करेंगे लोग बाग। अगर आप ये बोल दो कहाँ पे पढ़ते हो, एसओएससी के स्कूल में पढ़ते हैं, तो लोग बाग कहेंगे बेटा एसओएससी के स्कूल में पढ़ते हो, सच में, मतलब वहाँ पर एडमिशन लेना ही आसान नहीं है यार, भीड़ नहीं है वहाँ पे इतनी, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या बोला गया है कोर्ट में कि वो हिसाब लगाते हैं आपको कितनी इज्जत देनी होती है, कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल चेक करते हैं। आप कुछ भी काम करो, बड़े काम करो, मेहनत करो, तो आपका लेवल बढ़ेगा, लोग आपको उतनी ही इज्जत देंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है एड्स। एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो होता कैसे है ये, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये क्या है, कॉज्ड बाय वायरस। एक वायरस होता है एड्स वाला, जिससे क्या होता है, हमें एड्स की बीमारी हो जाती है। और क्या है, और ये होता कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नहीं, पहले ये बताता हूँ इसके कैसे है ये। देखो वीक द ह्यूमन बॉडी इम्यूनिटी, मतलब कि एड्स के होने से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना, हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो क्या होता है, वीक हो जाता है, तो हमें कमजोरियां होने लग जाती है। और क्या है, रिड्यूस नेचुरल इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। प्रोन टू मैनी अदर डिसीजेज, और भी डिसीजेज आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो एक मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ इसका, कैसे और डिसीजेज आती हैं। अब क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कौन सा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है ना, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हर एक खाना लगेगा, जो भी हम कुछ खाएंगे उसका हमें प्रॉपर एक जो भी फूड कंपोनेंट है ना हमें मिलेगा, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन जितना भी है ये सब मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को इन सब की जरूरत होती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा। एक एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, प्रोडक्शन करने की मशीन है, और वो मशीन क्या हो गई है, अंदर से खराब हो गई है, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो क्या है, एक मशीन का काम करता है। अब वो ही मशीन खराब है तो वो अंदर से क्या कुछ करेगा। अब मान लो आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, तो आपको काफ़ी सारी मैंने डिसीजेज भी बताई हैं। देखो जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, आपको कवाशी और कोर हो जाता है, ठीक है। और कोई सा भी विटामिन कम हो गया, मान लो आपके बॉडी में विटामिन सी कम हो गया, कैसे, इम्यूनिटी सिस्टम उसको निकाल ही नहीं पाया, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा, विटामिन सी मान लीजिए कम हो गया, तो स्कर्वी हो सकता है आपको, ठीक है। काफ़ी सारी बीमारियां बताई हैं मैंने आपको, इसमें भी विटामिन के कम हो गया तो क्लॉटिंग बनना बंद, ठीक है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही डिपेंड करता है। और एड्स हो जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम की एस्तैशी हो जाती है, मतलब उसका कुछ ज़्यादा कुछ बचता नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, हमें स्ट्रेस फील होने लगता है, हम स्ट्रेस फील हो जाते हैं, काफ़ी थोड़ा सूखापन सा आ जाता है बॉडी में, ठीक है, स्ट्रेस होने लग जाता है, और जो हम किसी से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। अब देखो एड्स फैलता कैसे है, स्प्रेड। अब इसकी स्प्रेड बताते हैं, ये होता कैसे है एड्स। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या होता है, रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब कि सेक्स के बारे में आप जानते हो, जब मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स सेक्स करते हैं तो क्या होता है, उससे ये फैलता है एड्स। और वो कैसे फैलता है, मान लीजिए कोई भी एक मेल है या फीमेल है, वो एक से दूसरी जगह पर जाता है, मतलब कि वही कि एक लड़की की एक लड़के के 4 गर्लफ्रेंड ऐसे कह सकते हैं, और उनके साथ अगर वो सेक्स करता है तो क्या होता है,
वायरस ट्रांसफर हो सकता है, उन चारों को ही हो जाएगा, इवन लड़के को भी हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल का क्या कह सकते हैं, लेकिन बट ये क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि लोग बाग प्रिकॉशंस का यूज़ नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रिकॉशंस जैसे देखो, जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है ना, इसकी प्रिकॉशंस होती हैं कुछ। क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो हो जाती है कुछ इसको एक बैरियर देना। जब व्हेन वी कम इन द कांटेक्ट ऑफ एनी गर्ल और बॉय, हमें क्या करना होता है, एक बैरियर करना होता है, बैरियर लगाना होता है। बैरियर मतलब हम कह सकते हैं एक कॉन्डम होता है, कॉन्डम का भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, अगर जो एड्स को बचाना है तो, ठीक है। विदाउट कॉन्डम सेक्स करोगे तो एड्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन ब्लड, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते चलें और नोट्स बनाते चलना, अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखो। क्या बढ़ानी है आपको, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ताकि लोग आपकी इज्जत करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड मतलब कि किसी का इन्फेक्टेड ब्लड किसी के अंदर डाल देना। अब मान लीजिए कई लोग क्या होते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेट ऐसी थोड़ी हो जाता है हवाबाजी में, गए जी ब्लड डोनेट हो गया, नहीं। सबसे पहले आपके ब्लड की चेकिंग होएगी, ब्लड चेकअप होएगा कि आपका ब्लड ठीक है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं लग रही इसमें, फिर दूसरे आदमी को और लग जाए दूसरी बीमारी, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड चेक किया जाता है। अगर जो ऐसा ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये फैल जाता है, ठीक है, सिंपली। और देखो यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स। अब क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, अब आप कभी भी जाओ ना, जब भी आपको वो इंजेक्शन लगाएं, तो आपको ये चेक करना है कि वो इंजेक्शन नया है या पुराना, ठीक है। नया इंजेक्शन होना चाहिए। अगर जो किसी मान लो एक इंजेक्शन लगाया किसी पेशेंट को और उसे गलती से भी एड्स है, आपको भी लगा दिया वो इंजेक्शन, तो क्या हो सकता है, आपको भी एड्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, एड्स हो ही जाएगा, ठीक है। और ये ड्रग में ये पता है क्या होता है, इन्फेक्टेड निडल। डॉक्टर्स तो देखो ऐसा करते नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर इज सेकंड गॉड वी कैन से। ये होता है जो ड्रगी पीपल होते हैं ना, ड्रगिस्ट होते हैं, जो ये नशेड़ी छपरी कह सकते हैं उन्हें, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी में ड्रग लेते हैं, ठीक है, नसों के थ्रू, वीन्स के थ्रू क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं। वो एक इंजेक्शन से लेते हैं तो उनका दूसरा फ्रेंड होता है वो भी उसी से ही लेने लगता है, तो दोनों के दोनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं, किससे, एड्स से। तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। और देखो इन्फेक्टेड मदर टू फ्यूटस, मतलब कि देखो मदर, मैंने आपको बताया था ना प्लेसेंटा बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। मदर से फ्यूटस को भी हो सकता है, मतलब बच्चे को भी हो सकता है मदर से। कैसे, अब मान लीजिए किसी मदर को एड्स है और उसके मतलब कि उसके गर्भाशय में बच्चा है, तो उस बच्चे को भी एड्स हो सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सारी चीज क्लियर है। बाकी देखो इसका है, इसके लिए बैरियर का बहुत यूज करना होता है। देखो अभी आप क्या है, छोटे बच्चे हो, है ना, अभी तो आप 9th में आओगे, 8th में हो, तो 8th में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि भाई ये क्या, कई बच्चे होते हैं जो मुंह ऐसे नीचे करके हंसते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। डॉक्टर बनना है ना, स्टेम में एडमिशन लेना है और किसी डोमेन में एडमिशन लेना है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो प्रिकॉशंस ध्यान रखना इसके, ठीक है। तो अब हम एड्स का टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करते हैं इसका। लास्ट टॉपिक है इसका डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जो डिसीजेज होती हैं उनकी बात करते हो। अमियोबेसिस, क्या है, अमियोबेसिस हो गया, मलेरिया हो गया, और काला अजर हो गया, और काला अजर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये क्या होते हैं, ये 3-4 डिसीजेज जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं, ठीक है। और देखो मलेरिया कैसा होता है, मलेरिया इज पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मलेरिया जो होता है ना, वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइट के बारे में आप जानते ही होंगे, पैरासाइट क्या है, कस्केटा होता है और बाकी और भी होते हैं ना, ये पैरासाइटिक डिसीज है। अब देखो इन्फेक्शन है पैरासाइटिक। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स मैन सक ब्लड। मॉस्किटो जब मच्छर काटता है ना किसी इंसान को, तो वो क्या करता है, उसके ब्लड को चूसता है। क्या करता है, ब्लड को चूसता है। इट इंट्रोड्यूसेस द सलाइवा कंटेनिंग द मटेरियल पैरासाइट इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड मैन। मतलब कि ये क्या करता है, अपनी सलाइवा छोड़ देता है, ब्लड को सक कर लेता है, वो मिल जाती है हमारे ब्लड में। मिलने के बाद क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है, बॉडी में फैल जाता है ये, ठीक है। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। और चलो ऐसी बात है तो अब क्या होता है, ये वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा पूरा फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहो, क्योंकि बेटा आपको पता है कि तकदीर हमारी हाथों में नहीं लिखी होती। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल कोट और सुनाता हूं मैं आपको, देखो तो ध्यान से सुनना इस वाली कोट को, काफी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी और मोटिवेट करेगी आपको कि मेहनत की तरफ लेकर के जाएगी आपको। देखो क्या बोला गया है, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, कुछ अगर चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है आपकी तकदीर में। ठीक है, तो मतलब अगर आपको देखिए सिलेक्शन तो मिलेगा, आप कुणाल सर से पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन मिलेगा, मैं कभी नहीं कह सकता कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 0% क्या, मैं कह ही नहीं सकता कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मिलेगा यार सिलेक्शन, कैसे नहीं मिलेगा, तकदीर में भी लिखा है और मेहनत भी करेंगे। देखो योर हार्डवर्क विल मेक यू सक्सेस, है ना, आपकी कोशिश कामयाबी तक जाएगी और ज़रूर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है चैप्टर पहला, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।